हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में जो सन्नाटा पसरा है, वो किसी छुट्टी का नहीं, एक ऐसे अफसर की अंतिम चीख का सन्नाटा है जो कानून का रखवाला था, मगर सिस्टम का शिकार बन गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार अब नहीं हैं, पर उनके मौत पर हर उस दलित और पिछड़े अफसर की कहानी बन चुकी है, जो इस देश के हर दफ्तर में रोज-रोज थोड़ा-थोड़ा मरता है। कभी किसी वरिष्ठ के ताने से, कभी किसी फाइल की ठंडी उपेक्षा से और कभी उस दीवार से जो योग्यता से नहीं, जाति से बनी है। पूरन कुमार ने आत्महत्या की नहीं, उन्हें सत्ता, अहंकार और जातिवादी मानसिकता से मिलकर खत्म किया गया। ये एक ऐसा मरना था जो धीमे-धीमे व्यवस्थित ढंग से तय हुआ था। एक अफसर जो मौत से बड़ा सवाल ये है, क्या ये पुलिस सेवा है जो न्याय की प्रतीक कही जाती है, या यह अब उन्हीं की ढाल बन चुकी है जिनके पास कुर्सी और जातीय प्रभाव की ताकत है। उनके सुसाइड नोट में लिखा था, मेरे बैचमेट्स मनोज यादव, पीके अग्रवाल और टीवीएसएन प्रसाद ने जातिगत उत्पीड़न किया। मैंने शिकायत दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वाक्य किसी व्यक्तिगत पीड़ा का नहीं, उस व्यवस्था का बयान है जो दलित शब्द सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। पूरन कुमार जैसे अधिकारी जिन्होंने यूनिफॉर्म में न्याय का व्रत लिया था, जब वे न्याय मांगते हुए हार जाएं तो सोचिए इस देश में आम दलित कर्मचारी या नागरिक कितना असहाय महसूस करता होगा। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार सिर्फ एक विधवा नहीं, एक जीवित दस्तावेज है जिसमें इस सिस्टम की सारी सड़ांध दर्ज है। उन्होंने जब एफआईआर की कॉपी देखी तो पाया कि आरोपियों के नाम ही गायब हैं। ये कैसी जांच है जिसमें नाम लिखने से भी डर लगता है? क्या डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखने से कलम कांप गई? क्या कानून अब पद के सामने झुकना सीख गया? एफआईआर में बीएनएस की धारा 108 और एससी एसटी अत्याचार अधिनियम लगाया गया है, पर उसमें न्याय का साहस नहीं दिखता, सिर्फ औपचारिकता की ठंडक है। पूरन कुमार का शव 4 दिन से सरकारी मेज पर रखा है, न पोस्टमार्टम हुआ, न अंतिम संस्कार। पत्नी ने कहा, पहले न्याय फिर विदाई। ये वाक्य एक स्त्री की वेदना नहीं, एक नए आंदोलन की नींव है। जब एक आईएएस अधिकारी सिस्टम के भीतर से न्याय की गुहार लगाए और जब जवाब में सिर्फ चुप्पी मिले, तो समझिए कि ये तंत्र इंसानों का नहीं, जातियों का गुलाम बन चुका है। पूरन कुमार की पोस्टिंग रोहतक रेंज के आईजी के रूप में हुई थी। एक दलित अधिकारी की ईमानदार छवि कुछ वरिष्ठों को खटक गई। कहा गया वो बहुत सख्त हैं, बहुत सीधे हैं, और यहीं से उनकी चरित्र हत्या की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनके खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़े गए, शिकायतें बढ़ी, दबाव बढ़ा और अंततः उन्होंने जान दे दी। सवाल उठता है, अगर एक आईपीएस अधिकारी जिसने 3 दशक सेवा दी, वो भी जातिगत अत्याचार से नहीं बच सका, तो एक मामूली कर्मचारी या कांस्टेबल का क्या हाल होगा? पूरन कुमार की मौत ने पूरे देश की प्रशासनिक विवेक पर सवाल उठा दिया। ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जहां सत्ता की गंध अभी भी जाति के रंग से सनी हुई है। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हर राज्य की फाइलों में ऐसे अफसरों के नाम मिलेंगे जिन्हें दलित होने की सजा दी गई। कई ट्रांसफर से, कभी ठंडे बस्ते से, कहीं आत्महत्या की खबर से। अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र, मेरे पति की मौत से पारिवारिक त्रासदी नहीं, शासन में विश्वास की परीक्षा थी। न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ठंडी है। बयान आए, संवेदना जताई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसीलिए कि सत्ता अब जात के आगे झुकना सीख चुकी है। पूरन कुमार के परिवार में 4 मांगे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो, परिवार की सुरक्षा बढ़े, गरिमा की रक्षा और निष्पक्ष जांच हो। ये मांगे किसी आंदोलन की नहीं, इंसानियत की है, लेकिन हर दिन वो विलंब साबित होती दिख रही है। इस देश में न्याय की रफ्तार हमेशा पीड़ित की जात देख कर तय होती है। पूरन कुमार की 2 छोटी बेटियां हर सुबह अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर पूछ रही हैं, पापा आप लौटेंगे ना? और शायद उनकी माँ के मन में वही जवाब पूछता है, जब न्याय लौटेगा तभी आत्मा लौटेगी। और ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, उन लाखों दलित पिछड़े कर्मचारियों का है जो रोज अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। पूरन कुमार अब नहीं है, लेकिन उनकी मौत अब एक जीवित गवाही है। वो गवाही जो हर राज्य, हर विभाग, हर कार्यालय से पूछ रही है, क्या इस देश में सच बोलना अपराध है? क्या ईमानदारी की सजा मौत है? और क्या इस व्यवस्था में इंसान तभी सुरक्षित है जब ये झूठ और जाति के आगे झुक जाए? पूरन कुमार की आत्मा शायद अब भी न्याय की प्रतीक्षा में है, और इस इंतजार की गूंज सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, पूरे भारत के उस तंत्र तक पहुंचनी चाहिए जो अपने ही लोगों के को कुचल कर खुद को व्यवस्था कहलाता है।